हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब 3.2 एक्सरसाइज के अंदर जो मेथड आता है वो आज हम पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमने पहले भी ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, उन्हीं चीजों को रिपीट देखेंगे। जब हमने क्या देखा था कि लाइन या तो पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट लाइन होती है, ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, या क्या होती है आपस में एक दूसरे को कट करती है सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, तो जहां पे सिंगल पॉइंट पे कट करती है वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहां पर लाइन कोइंसिडेंट होती है वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन किससे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और एक और होता है पैरेलल इक्वेशंस, तो जहां पे पैरेलल नंबर इक्वेशंस होंगी वहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। राइट, अगर पैरेलल लाइंस है तो अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, इट मींस इट इज इनकंसिस्टेंट। अगर लाइन ओवरलैप करती है तो वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और अगर एक यूनिक पॉइंट पे कट करता है तो वहां पर भी क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वहां पर एक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि एक जगह पे कहीं ना कहीं इक्वेशंस आपस में टच करती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे होंगे। अब हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास में एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, उसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा आता है। हमने देखा था पैरेलल लाइन पे क्या हो रहा था, जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे और जो सी फैक्टर है, जो कांस्टेंट फैक्टर है, वो वहां पर डिफरेंट था। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हमारा पैरेलल लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी या हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो वहां पर हमारे को कोफिशिएंट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसे इसमें डिफाइन होता है। हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें लिखा है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दो हमें पेयर, ये हमें दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारी यहां पर। ठीक है, अब इस चीज के अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं a1 बाय a2। इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, a1 बाय a2। सेकेंड हमें क्या देखना है, b1 बाय b2, और थर्ड हमें क्या देखना है, c1 बाय c2। ये तीन चीजों के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, ये इक्वेशंस है। इस इक्वेशन के लिए हम देखते हैं a1 बाय a2। a इसके अंदर कितना होगा, x का मल्टीप्लाई यानी कि 1, और यहां पर a2 कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 1 बाय 3। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं b1 बाय b2, b1 माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाय 2। देन सी कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहाँ पर कितनी है, माइनस का 20 है, तो ये कितना आ जाएगा 0 बाय 20, 0 बाय एनीथिंग कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है। क्या इनमें से a1 बाय a2 c1 बाय c2 के बराबर है, नहीं है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे कैसे लिखेंगे हम इसको,
A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तीनों आपस में जब भी इक्वल नहीं होते हैं, जब भी तीनों चीजें बराबर नहीं होती हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होता है? ये सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्ट लाइन का, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस हो जाएंगी। और सॉल्यूशन कैसा आएगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट। और सॉल्यूशन कैसा रहेगा? इसका कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि एक जगह पर इसका सॉल्यूशन आएगा, इसलिए ये कहलाता है कंसिस्टेंट। तो ये बात हमने किसकी की है? सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो आप देखिए दो इक्वेशंस थी, हमने कोफिशिएंट का रेशियो निकाला। कोफिशिएंट का रेशियो निकालने पे हमें पता चला कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो ये कैसा होगा? हमारा इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। डन। तो ये तो था हमारा सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड, जो कि है हमारी किस तरह की लाइन है? ये लाइन है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो हमें पेयर दे रखा है वो है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और सेकेंड हमें दे रखा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हमें एक पेयर दे रखा है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है कोफिशिएंट का, और देखते हैं ये लाइन किस तरह की बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2। A1 by A2 is 2 by 4, 2 by 4 कितना हो जाता है कट के? 1 by 2। ये कितना हो जाएगा? 3 by 6, क्योंकि B1 क्या होता है? Y का कोफिशिएंट, और ये क्या होएगा? सेकेंड वाली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, यानी कि 6, तो 3 by 6 हो जाएगा। ये हमारा 3 by 6 कितना होगा? अगेन 1 by 2 होगा। एंड C1 कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट वाला -9 माइनस 18, -9 माइनस 18, माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर 1 by 2। ठीक है, अब देखिए 1 by 2, 1 by 2 एंड 1 by 2 तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। सारे के सारे जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर बिल्कुल बराबर आ रहा है तो लाइन कैसी हो जाएगी? आपकी ओवरलैप करेगी, क्योंकि अभी देखिए कि लाइन क्या है एक्चुअल में? ये लाइन कुछ भी नहीं है, सेम लाइन है। आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर 2x है, मैं अभी कॉमन ले लेती हूँ। कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, और वैसे भी 2 तो आगे यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये ऊपर वाली लाइन के बराबर है, यानी कि जो ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, वो दोनों सेम है। और जब भी कोई इक्वेशन सेम होती है तो आपस में ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ये ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ पर सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को हर एक पॉइंट पे टच करेगी। बेसिकली वो क्या है? दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस उसका जो मल्टीप्लाई है वो अलग हो सकता है, जो उसका मल्टीप्लाई रेशियो है वो अलग हो सकता है। तो सिंपल सा रिलेशनशिप है A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज इक्वल्स टू C1 by C2। लाइन कैसी हो जाएगी हमारी? कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद में ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। डन। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था जो कि था कंसिस्टेंट वाला। रिलेशनशिप बहुत इजी है इसके लिए, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। डन। इसके बाद हम क्या पढ़ने
पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। तो चलिए एक बार इसको रब कर लेते हैं और लीनियर पेयर लिखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। थर्ड हम लिखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन हमें गिवन है x + 2y - 4 = 0। सेकेंड हमें गिवन है 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब a1/a2 और वही लिखना है, हमें रिलेशनशिप बनानी है। तो देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। सबसे पहले 1/2, फिर 2/4 एंड 2/4 कितना हो जाता है 1/2 के बराबर हो जाता है। फिर -4 - 12, -4 - 12, ये हो गया +1/3। अब आप देखिए a1/a2 = किसके है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये हमें पहले भी पता था कि पैरेलल लाइंस यहाँ पर आती हैं, वहां पर a1/a2 और b1/b2 सेम रहता है, बराबर होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होती है वो अलग होती है। तो वहां पे लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है। ठीक है, और पैरेलल लाइन होंगी, ये लाइन कैसे कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस या पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कभी टच ही नहीं करेंगी। अगर टच ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 3.2 में। लेकिन इनको आपको मगअप नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। कितनी चीजें होती है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि कोई लाइन आपस में एक दूसरे को कट करिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्या था, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये है आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करेंगी। अगर कोई भी दो चीजें ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब वो बिल्कुल बराबर है। अगर वो बराबर है तो मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। थर्ड थिंग क्या है हमारा, लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है यानी कि आपस में कभी कोइंसाइड करेंगी ही नहीं, कहीं पर मिलेंगी ही नहीं। अगर मिलेंगी नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा, a1/a2 is equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2, क्योंकि यहाँ पे a1 और a2 b1/b2 का तो रेशियो सेम होता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डिफरेंट होती है, तभी तो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। और आइए इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।